अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अदम एतमाद के हंगामे की। ऑपोजिशन ने चौधरी बिरादरान को साथ मिलाने के लिए चक्कर नहीं, चक्कर पर चक्कर लगाए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान का एक ही चक्कर सारे चक्करों पर भारी पड़ गया। 35 मिनट की मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत का साथ देने और तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने की यकीन दहानी कराई। चौधरी बिरादरान ने ऑपोजिशन की ऑफर्स का भी बताया, महंगाई कम करने का मशवरा भी दिया। इमरान खान तुरब का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, ओपोजिशन की कोई ऑफर काम ना आई। अदम एतमाद के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की आनियों जानियों पर इमरान खान की एक मुलाकात भारी पड़ गई। वजीर आजम चौधरी बिरादरान से मिलने ज़हूर पहलिस पहुंचे तो 35 मिनट तक होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को आखिरी वक्त तक साथ देने का यकीन दिलाया और अदम एतमाद आने की सूरत में डट कर मुकाबला करने का अज़्म भी जाहिर किया। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को बताया कि ओपोजिशन ने उन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स दी जिन्हें वो ठुकरा चुके हैं। ओपोजिशन अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। छोटे चौधरी साहब तो पहले ही ओपोजिशन को इशारा दे चुके हैं। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। अहम बैठक में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है, इस पर भी कुछ सोचें, जिस पर वजीर आजम ने बताया आवाम को रिलीफ देने के लिए ही कीमतें कम की हैं। अदम एतमाद के हंगामे में ओपोजिशन जीत के दावे कर रही थी, लेकिन वजीर आजम तो सियासी हरीफों को मुस्तकबिल पहले ही बता चुके थे। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। काफ लीग हुकूमत के साथ है। अपोजिशन की तहरीक टाइट फिश हो गई। MQM और जहांगीर तरीन से भी बात की जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को मशवरा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, इसीलिए वजीर आजम आज मुलाकात के लिए गए। इनके अपने MNAs इनके साथ नहीं, हो सकता है अदम एतमाद अगले हफ्ते ही आ जाए। अपोजिशन की तहरीक टाई फिश हो गई। काफ लीग हमारे साथ है। इमरान खान को अब दीगर इत्तिहादियों को भी एतमाद में लेना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का समा से गुफ्तगू में वजीर आजम को मशवरा। वजीर आजम चले गए चौधरीयों की तरफ और MQM से भी बात होनी चाहिए, जहांगीर तरीन से भी होनी चाहिए, इनके बंदों से भी बात होनी चाहिए इमरान खान की, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हैं। खालिद मकबूल मेरा छोटा भाई है, MQM कहीं नहीं जा रहे। मगर नून लीग तन्हा ही अलम बगावत बुलंद करने को तैयार है। आज एक बड़ा वाज़ेह मौका है, हुकूमती पार्टी के अपने लोग अपनी सीटें छोड़ने को तैयार हैं। इसकी एक टाइमिंग होती है, अदम एतमाद की टाइमिंग होती है, जब आपको हालात और नंबर ऐसे मिल जाएं और आप इसकी मैनेजमेंट कर लें। अदम एतमाद की मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल होती है, जब वो हो जाएगी तो इंशाल्लाह अदम एतमाद फाइल हो जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया कि हुकूमत के घर जाने के दिन करीब आ चुके हैं। आपने असर तो इसका देख लिया है, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत जो इसने मसनूई तौर पे बढ़ाई थी अपनी जेबें भरने के लिए, अब इस प्रेशर में आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उसके वो जो चोरी के पैसे हैं उनको वापस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था जियालो का समंदर इस्लामाबाद पहुंचकर तब्दीली सरकार को बहा ले जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को असम्बली तोड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा बहादुर हो तो इलेक्शन में मुकाबला करके दिखाओ। उनका कहना था कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब तमाशा नहीं चलेगा। हम इमरान से मुतालबा कर रहे हैं कि आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की
पूरी तरह कदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो उठ चुका है, वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया, बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए कमी किया है। ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश, पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तब्दीली के नाम पे तबाही है। वक्त आ गया है कि हम कठपुतली से इंसाफ। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करके थक जाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ अरकान अपनी जमातों से तंग हैं, ऐसा भी कहा। वजीर इत्तलात ने लॉन्ग मार्च के मामले पर बिलावल भुट्टो को सीनियर क़यादत से सीखने का मशवरा भी दिया। लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें। 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। वो लॉन्ग मार्च है शायद। बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी चूंकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि जरा बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के जरा वीडियोज उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग है अपनी लीडरशिप से। सनतें लगाओ, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान कर दिया है। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट दे रहे हैं। आज जो पैकेज दिया ये इख्तिदार में आते ही दे देना चाहिए था। मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियां और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। हम आपको वाजे कर दें कि हमारा अब डायरेक्शन क्या है। हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है पाकिस्तान को, हमने हर किस्म के इंसेंटिव्स देने हैं, और जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है, जो सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है, उसके लिए सारी रुकावटें ख़त्म करके उनको इंसेंटिवाइज करना है। और फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ JV करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिया। ये उम्मीद रखता हूँ जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी, इसमें पार्टनर्स बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के तरक्याती पैकेज में सनतकारों को बड़ी मराहत मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों पर एमनेस्टी के तहत सिर्फ 5% रियायती टैक्स लागू होगा। जाहिर शुदा असासे रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ने समा को बताया कि हुकूमत रिलीफ पैकेज का जायजा लेंगे। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत खुसूसी इक्तसादी और टेक्नोलॉजी जोन्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के बाद सनती शोबे को भी बेहतरी के लिए बड़ी मराहत देगी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के तहत तैयार करदा नई एमनेस्टी स्कीम की वफाकी काबीना ने बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी दी। 3 नुकाती स्कीम के तहत सरमायाकारों से अब 24% के बजाय सिर्फ 5% टैक्स लिया जाएगा। ज़राए आमदन बताना भी जरूरी नहीं। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक बैरून मुल्क जाहिर शुदा असासे रखने वाले पाकिस्तानी भी मुस्ताफीद होंगे। दीगर ममालिक से सरमाया पाकिस्तान लाने वालों को 5 साल तक 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बेमार सनती यूनिट बहाल करने वालों के लिए भी 3 साल तक टैक्स छूट शामिल, जबकि नई सनतों के लिए कमर्शियल पैदावार 30 जून 2024 तक शुरू करना जरूरी है। एमनेस्टी स्कीम से 31 दिसंबर 2022 तक फायदा उठाया जा सकेगा।
IMF हुकूमती पैकेज को कैसे देखता है? समा के राब्ता करने पर पाकिस्तान में आलमी इदारे की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज रोइज ने कहा 7वें मुआशी जायजे में इसको तफसील से देखेंगे। मुश्किल बैरूनी हालात के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के फरोग के लिए इकदामात पर भी गौर किया जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी कहते हैं कि रिलीफ पैकेज वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन बड़े लोग फ़ायदा उठाकर भी रोते हैं। कंपनियों के माली नताइज ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में खुशहाली आई है। अपोजिशन को जहां कमज़ोरी नज़र आएगी वो सर उठाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि IMF को रिलीफ पैकेज पर इसलिए एतराज़ नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा कर रहा है। सैयद रिजवान आलम की खुसूसी इंटरव्यू उनको देते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस महंगाई के दौर में और महंगाई का लोगों को मुकाबला करने के लिए एक अच्छे पैकेज की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जी ने ये टाइमली पैकेज दिया है। अगर आप पैकेज देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर ने बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया और या आम आवाम को सपोर्ट नहीं किया। अब तो रिजल्ट चीख कहते रहे कि लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। IMF एतराज़ तो जब करेगा ना जब इनका टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर IMF को ये पता चल जाए कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है आज वो एक्सीड कर गए, अगर आज आप गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन उठा के देख लें तो 250 से 300 अरब रुपए एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है। हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा दूसरों को न घबराने का मशवरा देने वाले अब खुद घबरा गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में नाम निहाद अवामी रिलीफ दिया है। कल उनके वज़ीर आज़म साहब ने एक और तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने अवाम को ये खुशखबरी देने की कोशिश की कि हुकूमत महंगाई में कमी कर रही है, लेकिन हकीकत इसके बहुत बरक्स है। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। इन 4 महीनों का जो दावा किया गया है ये तकरीबन 300-400 अरब के अजाफी कर्जे लेकर ये प्रोग्राम पूरा करने की कोशिश करेगा। अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। एहतसाब का पोल भी आज खुल गया है। नैब खुद स्कैंडल से महफूज नहीं है। बढ़ती सुरंगों की बात करते हैं, IMF को भी झूठ बोलकर घर आ गए। इनको पता था कि हमसे बात तो पूरी होनी नहीं है, तो IMF तो अगली हुकूमत भुगतेगी, ये फैटा भी अगली हुकूमत भुगतेगी। मामलात मुल्क के पहले भी मुस्लिम लीग नून ने हल किए थे, इंशाल्लाह अब भी मुस्लिम लीग नून ही हल करेगी। आज अपनी डूबती किश्ती को बचाने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वो सब का सब झूठ पर मबनी है। और अब ये जानिए कि पीपल्स पार्टी के मार्च मंजर बदल गया। इस वक्त जब अचानक बिलावल के खिताब के दौरान इमरान खान की आवाज़ गूंजी, फिर क्या हुआ ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा खासा दिला तीर बिजा चल रहा था और बिलावल फरमा रहे थे पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। और ये खुशखबरी सुनकर साथी तालियां बजा रहे थे कि अचानक वजीर आजम की आवाज गूंजी। सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। बिलावल बोलते बोलते रुक गए। सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। मार्च बिलावल का, सबक इमरान खान का, ये क्या हो रहा है? घबराना नहीं, आवाज गूंजते ही मुराद अली शाह ने बिलावल को देखा। बिलावल ने पलट कर देखा, आवाज कहां से आई? मुराद अली शाह कुर्सी के नीचे देखने लगे। घबराना नहीं, सारे बन गए अनजान, जैसे हो नादान, यूं जाहिर किया नहीं मालूम कहां से बोले खान। बिलावल ने पलटकर शायद इतना डांटा कि घबराना नहीं है चलाने वाला घबरा गया। बिलावल गुस्से में थे मगर मुराद अली शाह साथी के कान में वाकया बताकर हंसते रहे सर झुकाकर। घबराना नहीं, गुस्सा छुपाकर पब्लिक के सामने बिलावल मुस्कुराए, बताया वो नहीं घबराए। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया, घबरा गया। कभी घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं।
कैसेट बदल गई थी। सिंध कैसे बदलेगा? तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च जब नवाब शाह पहुंचा तो शाह महमूद कुरैशी ने बताया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा, सिंध की तकदीर कोई और नहीं, सिंधी खुद बदल सकते हैं। आजमाए हुए को मजीद ना आजमाओ, फैसले का वक्त है। सिंध की तकदीर कोई नहीं बदल सकता जब तक सिंधी इसका फैसला खुद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की हुक्मरानी, नाइंसाफी, जबर आपने बर्दाश्त किया, मजीद बर्दाश्त करने की तुम में सकत है। और अगर आपने आजमाइश पूरी कर ली है और कोई नई सिमत तलाश करना चाहते हो तो फिर आज फैसला कर लो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैका कानून पर वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर तनकीद करते हुए मुनफरिद अंदाज अपनाया। आप भी देखिए। इस बुज़दिल में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है। कल उसने मुल्क से खिताब किया। वज़ीर आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी में आके लिटरली रोना पड़ा शुरू हो गया। आपने पूरा मीडिया का कंट्रोल किया, इस कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि जो तनकीद हो रहा है वो ज्यादा है। सिंध के अवाम जाग गए, एक बेबी सो रहा है। अली जैदी का टंडो मस्ती में किस तरह से मस्ती का इजहार हम आपको दिखाते हैं। मैं एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। मकसद कुछ नहीं है, मुझे अपने बचपने की, स्कूल की एक नज़म याद आ गई। अच्छा। कहते जी, उठो बेटा आँखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे, एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे। ये किस किस्म का मजाक है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाह जी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। और मुझे तो एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा आँखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। किस किस्म का दोगला निजाम है ये? किस किस्म का मजाक है? मजाक है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाह जी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। ये क्या मजाक है? वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम ने वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात को खुशाइन करार दिया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में बोले कि वज़ीर आज़म का रूस का दौरा हो गया है, अब जल्द कराची में MQM के दफ्तर भी जाएंगे। एक तरफ तो अपोजिशन सियासी मुलाकातें कर रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज चौधरी शुजात के घर पहुंचे। इस हवाले से चूँकि बड़ा अहम इत्तेहादी है MQM और अगली बारी क्या MQM की होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे की। इस वक्त डॉक्टर फ़रूग़ नसीम से बात करते हैं, वफाकी वज़ीर क़ानून इंसाफ़। एलाइज को आपस में मिलना चाहिए, सिर्फ एलाइज को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को और अपोजिशन को भी आपस में रब्ता रखना चाहिए, डिस्कशन में रहना चाहिए ताकि मफाद आम्मा के क़वानीन जो हैं वो पास हो सकें। अब MQM को क्या इंतज़ार है? बहादुराबाद या कराची का भी दौरा एक्सपेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर का, चूँकि अगली बारी लगता है MQM की है। अमीनुल हक साहब ने और मैंने, हम दोनों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया कराची बहादुराबाद ऑफिस जो MQM का है, और उन्होंने उसी वक्त कहा हाँ बिल्कुल, आप लोग तो बिल्कुल मेरे भाई हैं और बिल्कुल दिल के मेरे करीब हैं और मैं ज़रूर आऊँगा, बस मैं ज़रा रशिया का ट्रिप कर लूँ। तो अब रशिया का ट्रिप कर लिया है उन्होंने, तो मुझे लगता यही है कि मेरे ख़्याल में उनको वो आएंगे और हमने उनको इनवाइट किया हुआ है। कोई डिस्कशन होगी, कोई बात होगी तो वो भी करेंगे, तो कोई कदगन थोड़ी है। जी बिल्कुल, इस वक्त MQM जो है वो मुंतज़िर है वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची आमद का, और यकीनन इस विज़िट को भी खुशाइन करार देते हैं और इसका खैर मकदम करते हैं कि इत्तेहादियों को नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को भी मिलना चाहिए। जी टिका खान सानी अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत के मुकदमात का फैसला 9 माह के अंदर अंदर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। खिताब सुनकर यूँ लगा वज़ीर आज़म को किसी ने ठीक से आगाह नहीं किया।
हत्ता के इज्जत का कानून तो पैका से अलग भी मौजूद है। इधर शिकारपुर में जुनेजो और कलहोड़ो बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग से 8 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कच्चे के इलाके में जुनेजो और कलहोड़ो बिरादरी के 2 ग्रुपों में ज़रई ज़मीन का तनाज़ा था। दोनों ग्रुपों के मुसल्लह अफराद ने जदीद हथियारों से लैस होकर एक दूसरे पर हमले किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्बत का दौरा किया। मजीद बात होगी, समा की नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ हैं। जी सुमेरा, तफसील बताइए। जी, आर्मी चीफ तुर्बत गए थे आज और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने उनको रिसीव किया। तफसीली ब्रीफिंग दी गई है उनको बलूचिस्तान के सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पे। इसके अलावा उन्होंने फौजियों के हौसले को तो सराहा, मगर उन्होंने बलोच यूथ को फोर्स किया। उन्होंने उनको हिदायत की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को ज्वाइन करें ताकि बलूचिस्तान से तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर बलूचिस्तान की यूथ हो। तुर्बत यूनिवर्सिटी भी वो गए और केज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन, वकला और तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शादी की कानूनी उम्र से मुताल्लिक अहम फैसला आया। अदालत ने वाज़ेह किया कि 18 साल से कम उम्र किसी भी शादी को गैर कानूनी मुआहदा तस्वर किया जाएगा। 16 साल सवेरा फलक शेर को वापस वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म भी दे दिया। लड़की ने अदालत में मर्जी से शादी का बयान दे रखा था। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।